प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 91 करेंगे। वर्कशीट नंबर 91 बच्चों उत्तक से संबंधित है। इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। जंतु उत्तक के बारे में आज स्टडी करने वाले बच्चों। तो बच्चों देखिए, इस जंतु उत्तक की सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथीलियम उत्तक के बारे में। जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियम ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रख कर रक्षा करना है। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कुपिका आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हम जानेंगे। सबसे पहला एपिथेलियम ऊतक है सल्की एपिथेलियम या सतरित सल्की एपिथेलियम। रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कुपिकाओं की विसरण करने वाली सतह, आहार नली और मुंह का अस्तर आदि का निर्माण करता है। ये स्तंभी एपिथेलियम श्वसन नली और आहार नली का भीतरी अस्तर आदि बनाने में सहायता करता है। घनाकार एपिथेलियम यह वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के स्तर को बनाती है। ग्रंथिल एपिथेलियम यह कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। संयोजी ऊतक बच्चों, संयोजी ऊतक क्या होता है? देखिए, संयोजी वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती है। संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कोशिका और अंतर कोशिकीय आधात्री। रक्त क्या है? इसके तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। अस्थि यह मजबूत और कठोर ऊतक है। उपास्थि इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला ऊतक होता है। स्नायु और कंडरा ये रेशेदार ऊतक होते हैं। स्नायु बहुत ही कम आधात्री होती है। स्नायु में बहुत कम आधात्री पाई जाती है। एरियोलर ऊतक बच्चों यह अंगों के भीतरी खाली जगह को भरता है। वसा में ऊतक यह शरीर में वसा का संग्रह करता है। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन स्वयं को जांचिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरे में भी दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरे में ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और चौथे में ए असत्य है जबकि आर सत्य है। अब देखिए बच्चों, इसमें से हमें ऑप्शन चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वसा में ऊतक ठंड से बचाता है। ये सही कहा इन्होंने, बिल्कुल। वसा में ऊतक जो है वो ठंड से ही बचाता है हमें। रीजन देखिए, इसका कारण क्या है? वसा में ऊतक वसा का भंडारण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिकथन देखिए, स्नायु एवं कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। स्नायु और कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक होते, बिल्कुल सही है। स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है जबकि कंडरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, ये भी सही है। तो इसका भी ऑप्शन ए आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, विकथन श्वसन नली, आहार नली का भीतरी स्तर स्तंभी एपिथेलियम का बना होता है। स्तंभी एपिथेलियम का ही बना होता है, बिल्कुल सही है बच्चों, ये अभिकथन सही है। कारण देखिए, रक्त वाहिनी के स्तर में घनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है, ये गलत है। तो बच्चों, पहला सत्य है जबकि दूसरा असत्य। इसका ऑप्शन नंबर सी है, सी आ जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। उसके बाद देखिए बच्चों, इस प्रश्न नंबर 4 है, अस्थि और उपास्थि में अंतर बताइए। आप अस्थि और उपास्थि में अंतर बता सकते हैं आप। अस्थि मजबूत कठोर ऊतक होता है जबकि उपास्थि ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला ऊतक होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, एपिथेलियम ऊतकों के कार्य लिखिए। एपिथेलियम ऊतकों के क्या क्या कार्य है आप लिख सकते हैं। एपिथेलियम ऊतकों के कार्य इसमें दिए गए हैं। जंतुओं की शरीर को ढकने, रक्षा करने, ये सारे
इसके कार्य दिए बच्चों और कहाँ ये पाया जाता है, तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार क्या हैं। संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है, कोशिका और अंतरकोश के आधात्री। तो ये वाला आप इसमें लिखेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।